सभी दोस्तों को राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे गुप्त स्थान के दर्शन कराने वाला हूं जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा और देखा होगा। तो दोस्तों स्वागत है आपका भांडीर वन में, जो कि ब्रज 84 कोष के 12 वनों और 24 उपवनों में से एक है, जिसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विवाह स्थली भी कहा जाता है। और इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने काफी लीलाएं की हैं, जिसके दर्शन मैं अभी आपको कराने वाला हूँ। तो दोस्तों यह स्थान मथुरा के माड़ तहसील में स्थित है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में माड़ तहसील में स्थित उन सभी स्थानों को कवर करेंगे जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने लीलाएं की। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में कहीं से भी माट गांव तक आने के लिए आपको सबसे पहले मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन आना होगा और आप अपनी मथुरा या वृंदावन की ट्रिप के दौरान भी इस स्थान को कवर कर सकते हो। मथुरा से माट गांव की दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर और वृंदावन से सिर्फ 20 किलोमीटर है और इन स्थानों को कवर करने में आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे का समय लगता है। लेकिन यहाँ आप सिर्फ अपनी कैब बुक करके ही आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर किसी भी लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और कैब आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ही इजीली मिल जाती हैं, जो कि 2 से 2.5 तक चार्ज करती हैं और यह प्राइस सीजन टू सीजन वरी करता है। सो गाइस अभी हम आ गए हैं माड़ तहसील में और अभी मैं जिस गेट के सामने खड़ा हुआ हूँ ये है भांडीर वन का द्वार, जहाँ से थोड़ा सा अंदर जाने पर ही आपको भांडीर वन के दर्शन होते हैं। तो अभी हम इस द्वार से होते हुए अंदर जाएंगे और अंदर जाके भांडीर वन विजिट करेंगे और वहां पे दर्शन करेंगे। तो जब आप वृंदावन और मथुरा से भांडीर वन आते हो तो आपको इस रास्ते से होते हुए आप आ जाते हो इस स्थान पे और आपके बिल्कुल लेफ्ट साइड में आपको कुछ इस तरीके का द्वार यहाँ पे देखने के लिए मिलता है और द्वार पे लिखा हुआ भी है जैसा कि श्री राधा कृष्ण विवाह स्थल भांडीर वन। तो यही वो द्वार है जहाँ से हम अंदर भांडीर वन के लिए जाएंगे और वहाँ पे दर्शन करेंगे। तो चलिए अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और दर्शन कराता हूँ भांडीर वन के। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर आने का सौभाग्य सिर्फ उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जो किसी न किसी माध्यम से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के विवाह के साक्षी रहे हों। सो गाइस अभी हम उसी स्थान पर आ चुके हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का मंदिर बना हुआ है और अभी मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ ये है भांडीर वन, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था। तो अभी फिलहाल मैं जिस मंदिर के आप दर्शन कर रहे हो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन होते हैं और यहीं से थोड़ी सी ही दूरी पर वो विवाह स्थल है जहाँ पे उनका विवाह हुआ। तो चलिए मैं आपको भी पहले मंदिर के दर्शन कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको उस स्थान के दर्शन कराऊंगा जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था। तो जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको कुछ इस प्रकार की छोटी छोटी दुकानें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं और इन दुकानों पे आपको भगवान श्री कृष्ण की ड्रेसेस और पूजा की सामग्री का सामान आपको देखने के लिए मिल जाता है और आप यहाँ से ये भगवान श्री कृष्ण की कुछ इस प्रकार की तस्वीरें भी खरीद सकते हो और बिल्कुल सामने आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं। और अभी मैं आपको मंदिर में की ओर लेके चलता हूँ और अभी आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ और बिल्कुल सामने ही जो आप देख रहे हो ये यहाँ पे एक त्रिवेणी कूप है और एक कुआं है और इसके दर्शन मैं आपको थोड़ी देर बाद कराऊंगा। सबसे पहले मैं अभी आपको यहाँ पे मंदिर के दर्शन कराता हूँ। तो मंदिर के साइड में ही एक बोर्ड दिया गया है और यहाँ पे आप इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी पढ़ सकते हो। तो अभी मैंने दर्शन कर लिए हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के और अभी मुझे यहाँ आके मुझे अभी पता चला कि पूरे भारत में सिर्फ एक यही ऐसा मंदिर है जहाँ पे आपको भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सिंदूर लिए दर्शन होते हैं, जबकि काफी स्थानों पर आपने देखा होगा कि आपको जो दर्शन होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी के दर्शन होते हैं, उनके हाथ में बांसुरी होती है, लेकिन यहाँ पे आपको भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सिंदूर है और उसके दर्शन होते हैं जो कि वो श्री राधा रानी की मांग में भर रहे हैं। तो अभी मैं आपको उस कुएं की तरफ ले आने वाला हूँ। काफी प्राचीन कुआं है ये। तो अभी आप दर्शन कर सकते हो त्रिवेणी कूप के और यह जो कुआं है ये मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने ही है और कहा जाता है कि इसके पानी में सभी तीर्थ विराजमान हैं और इसके स्नान करने से और एकमात्र आचमन करने से ही आपको 14 अवतारों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। तो अभी आप देख सकते हो इस कूप को, काफ़ी प्राचीन कूप है ये और यहाँ पर जितने भी लोग दर्शन के लिए आते हैं वो यहाँ पर आकर इस कूप के
जल का आचमन करते हैं। तो अभी आप दर्शन कर सकते हो, त्रिवेणी कूप के काफी प्राचीन कुआं है ये, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस कुएं में सभी तीर्थ विराजमान हैं, और जितने भी लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं वो इस कुएं के जल से आचमन करते हैं, और कुछ लोग स्नान करते हैं। काफी प्राचीन कुआं है ये, और कहा जाता है कि साल में एक बार सोमवती अमावस्या के दिन इस कुएं के जल का पानी बिल्कुल सफेद हो जाता है। तो उस समय यहाँ पे आपको काफी भीड़ देखने के लिए मिलती है, और काफी लोग यहाँ आके यहाँ पे स्नान करते हैं और इस कुएं के जल का आचमन करते हैं। तो आप बिल्कुल कुएं के साइड में बिल्कुल देख सकते हो कि यहाँ पर दीवारों पर लोगों ने स्वास्तिक बना रखे हैं अपनी श्रद्धा के लिए। तो ये अपनी वेल विशेष के लिए वो बनाते हैं, तो काफी लोगों ने बना रखा है यहाँ पे स्वास्तिक, आप देख सकते हो। तो त्रिवेणी कूप के बिल्कुल सामने ही आपको यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी का एक प्राचीन मंदिर देखने के लिए मिलता है। तो चलिए अभी मैं आपको इस मंदिर के अंदर से दर्शन कराता हूँ और यहाँ की जानकारी देता हूँ। कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी ने प्रलंबसुर नामक राक्षस का वध किया था, जिसने गाय चराने वाले ग्वालों में छुपकर प्रवेश किया था। और यहीं पर उनका एक प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है, जिसके अभी मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। तो भाई आप दर्शन कर सकते हो। तो इस स्थान पे आपको श्री बलराम जी के सांवले स्वरूप के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि जब बलराम जी ने प्रलंबसुर नामक राक्षस का वध किया था, तो उन्होंने अपना स्वरूप इतना भयानक कर लिया था जिससे उनका रंग सांवला हो गया था। तो आप दर्शन कर सकते हो श्री बलराम जी के। तो चलिए अभी मैं आपको उस स्थान की ओर लेकर चलता हूँ जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था, और स्वयं सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी ने एक पुरोहित बनकर उनका विवाह संपन्न कराया था। तो अभी आप उस स्थान के दर्शन कर सकते हो जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह संपन्न हुआ था, और बिल्कुल सामने आपको उस वट वृक्ष के दर्शन हो जाते हैं जिस वट वृक्ष के नीचे यह विवाह संपन्न हुआ। और वट वृक्ष के बिल्कुल सामने ही आपको उस हवन कुंड के भी दर्शन हो जाते हैं, जहाँ पे स्वयं भगवान ब्रह्मा ने पुरोहित बनकर इस विवाह को संपन्न कराया था। तो यहाँ पर जितने भी भक्त दर्शन के लिए आते हैं वो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद इस वट वृक्ष की परिक्रमा लगाते हैं और इस पर कलावा बांधते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। और यहाँ पे जितनी भक्त आप देख रहे हो को दर्शन के लिए आए हैं वो सभी यहाँ पे परिक्रमा लगा रहे हैं। और यहाँ पे श्री राधा रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पे चूड़ियाँ रखी हुई हैं और सिंदूर रखा हुआ है, आप देख रहे हो आप। तो यहाँ पे जो राधा रानी को जो सामान चढ़ाया जाता है ना, यहाँ पे श्रृंगार का सामान चढ़ाता है, और काफ़ी लोग जो यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं वो उस स्थान पर आकर श्री राधा रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, और फिर यहाँ पे अपनी एक छोटी सी परिक्रमा लगाते हैं इस वट वृक्ष की। तो चलिए अभी मैं आपको इस स्थान के बारे में बताता हूँ। यह वही स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो नंद बाबा उनको इस स्थान पर गाय चराने के लिए लाए थे। तो जब इसी स्थान पर श्री राधा रानी ने अपना भेष बदलकर नंद बाबा से भगवान श्री कृष्ण को मांगा, और वो बहुत छोटे थे, तो उन्होंने अपनी मायावी शक्ति से भगवान श्री कृष्ण को बड़ा कर दिया, और फिर यहीं पर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने पुरोहित बनकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह संपन्न कराया। और यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन श्री राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए होते हैं। इस स्थान पर फागुन मास के फुलेरा पर्व पर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह उत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए ये थे यहाँ के दर्शन। तो अभी मैं आपको अगले और स्थानों के दर्शन कराता हूँ और वहाँ की जानकारी देता हूँ। अभी हम आ चुके हैं अपने अगले स्थान पे, जिसका नाम है बंसीपट, जैसा कि आप मेरे पीछे लगे इस बोर्ड पर देख रहे हो। और यह स्थान भांडीर से सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पर ही है। कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए आया करते थे, और यहीं पर वो पेड़ है जिसके नीचे वो बंसी बजाया करते थे, और उस पेड़ से आज भी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है। तो चलिए अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ बंसीपट के, और वहाँ की पूरी जानकारी देता हूँ।
तो जैसे ही आप उस द्वार से थोड़ा-सा अंदर की तरफ आते हो, तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार की दुकानें देखने के लिए मिलती हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से छोटी-छोटी दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ पे कुछ खाने-पीने का सामान है और इधर भी आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार की ड्रेसेस भी यहाँ पे मिलती हैं। ठाकुर जी की ड्रेसेस हैं ये, पोशाक जिन्हें बोलते हैं। तो यहाँ से आप पोशाकें भी खरीद सकते हो और बिल्कुल सामने ही आपको उस द्वार के दर्शन हो जाते हैं जहाँ से हम अंदर प्रवेश करेंगे बंसीवट में। तो अभी आप दर्शन कर सकते हो पूरे बंसीवट के और बिल्कुल सामने आपको उस वट वृक्ष के दर्शन होते हैं जिसके नीचे बैठकर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे और इस वट वृक्ष से आज भी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन आज भी सुनाई देती है। तो चलिए अभी मैं आपको इस वट वृक्ष से ध्यान लगा के मैं आपको बताता हूँ कि वृक्ष से बांसुरी की कैसी ध्वनि सुनाई देती है। तो चलिए अभी मैं आपको कान लगा के सुन के बताता हूँ कि इस पेड़ से कैसी आवाज़ आपको सुनाई देती है। आवाज़ तो सुनाई देती है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आवाज़ आ काहे की रही है। ये थोड़ी कन्फ्यूज़न है, लेकिन आवाज़ आ रही है कि रियल है। वट वृक्ष के बिल्कुल साइड में एक छोटा-सा मंदिर बना हुआ है, तो चलिए अभी मैं आपको इस मंदिर के दर्शन कराता हूँ। तो वट वृक्ष के बिल्कुल सामने ही आपको यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन अभी उन्होंने फ़ोटो और वीडियो के लिए मना किया हुआ है, तो मैं अभी आपको वहाँ जाके दर्शन नहीं करा पाऊँगा। लेकिन जब भी आप यहाँ पर दर्शन के लिए आएँ, तो आप मंदिर के दर्शन ज़रूर करना, बिल्कुल सामने ही है। तो चलिए अभी मैं आपको इस स्थान की लीला के बारे में बताता हूँ। कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को चराने के लिए आया करते थे और इसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बांसुरी बजाया करते थे। कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की ऐसी धुन बजाई कि सभी गोपियां भावनात्मक रूप से विवश होकर इस स्थान पर दौड़ी चली आईं। तो जब इस स्थान पर महारास हो रहा था, तो उसी दौरान भगवान शिव कैलाश पर्वत से उस महाराज को देखने के लिए इस स्थान पर आए, लेकिन गोपियों ने उनको महाराज में प्रवेश नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि यह महाराज सिर्फ इस महाराज में सिर्फ गोपियां ही प्रवेश कर सकती हैं। तो उन्होंने भगवान शिव को इस महाराज में प्रवेश नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि आप इस महाराज में नहीं जा सकते। तो भगवान शिव निराश होकर यहाँ से चले गए और जब वो यमुना के तट पर पहुंचे, तो वहां पे उन्होंने अपना स्वरूप एक गोपी के जैसा किया। इसलिए अभी आपको वृंदावन में जो मंदिर देखने के लिए मिलता है, गोपेश्वर महादेव मंदिर, वो वही मंदिर है जब भगवान शिव ने एक गोपी का रूप धारण किया था और वो उसी गोपी के रूप धारण करके वो इसी स्थान पर महाराज देखने के लिए आए थे। लेकिन जब भगवान शिव ने इस महाराज में प्रवेश किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको पहचान लिया और उनको गोपेश्वरी कह के पुकारा, जिससे श्री राधा रानी नाराज हो गई और वो इस स्थान को छोड़कर चली गई। वो इस स्थान को छोड़कर श्री राधा रानी मानसरोवर एक स्थान है, वहां पर चली गई, जिसके दर्शन मैं आपको बाद में कराने वाला हूँ। तो ये थे यहाँ की जानकारी और दर्शन। तो चलिए अभी बंसीवट के दर्शन करने के बाद मैं आपको अगले स्थान की ओर लेकर चलता हूँ और वहां के दर्शन कराता हूँ। जब हम मथुरा और वृंदावन से इस रास्ते से होते हुए भांडीरवन और बंसीवट के लिए जाते हो, तो रास्ते में जो सबसे पहला स्थान पड़ता है वो है श्री राधा रानी मानसरोवर, लेकिन इसके दर्शन मैं आपको सबसे लास्ट में करा रहा हूँ। तो अभी आप दर्शन कर सकते हो श्री राधा रानी मानसरोवर के द्वार के, और आप देख सकते हो कि किस तरीके का द्वार यहाँ बना हुआ है, जिसको ब्रज विकास ट्रस्ट की तरफ से बनाया गया है। जब आप यहाँ पर दर्शन के लिए आते हो, तो आपको कुछ इस तरीके का द्वार सब जगह देखने के लिए मिलते हैं, और जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि ये जगह काफ़ी प्राचीन है। तो उन्हीं जगहों पर ऐसे द्वार बनाए जाते हैं, और कुछ कुछ जगह पर तो ग्रीन कलर के बोर्ड भी होते हैं, जिसके जरिए आप पता लगा सकते हो कि ये जगह प्राचीन है या नहीं, क्योंकि ये जो द्वार और बोर्ड होते हैं ना, ये उन्हीं जगह लगे होते हैं जो प्राचीन होती हैं। जब आप बाहर से द्वार से होते हुए थोड़ा अंदर की तरफ आते हो, तो अंदर आकर आपको
कुछ इस तरीके का द्वार देखने के लिए मिलता है। जैसा कि देख सकते हो कि द्वार पर लिखा भी हुआ है श्री राधा रानी मंदिर माठ। तो ये जो मंदिर है ना माठ में स्थित है। और देख सकते हो अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार की यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ आते हो उस द्वार से, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे श्री कष्टभंजन हनुमान जी के मंदिर के दर्शन होते हैं। जैसा कि देख सकते हो आप कि मंदिर काफी अच्छा बना हुआ है और आप दर्शन कर सकते हो श्री कष्टभंजन हनुमान जी के। श्री कष्टभंजन हनुमान जी के मंदिर के बिल्कुल साइड में ही आपको यहाँ पे श्री मान बिहारी मंदिर के भी दर्शन हो जाते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको मंदिर में अंदर लेके चलता हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको मंदिर में अंदर लेकर चलता हूँ और दर्शन कराता हूँ श्री मान बिहारी जी के मंदिर के। तो अभी हम मंदिर के प्रांगण का दर्शन कर सकते हो और ये श्री मान बिहार जी के मंदिर का प्रांगण है, देख सकते हो आप। और यहाँ पर आपको श्री मान बिहार जी के मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। और इसी स्थान पर आपको राधा रानी के एक प्राचीन मंदिर के भी दर्शन हो जाते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर फोटो और वीडियो लेना मना है, तो मैं अंदर से दर्शन आपको नहीं करा पाऊंगा। लेकिन मैं अभी आपको मंदिर बाहर से ही घुमा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो कि मंदिर के पीछे की दीवार पर काफी लोगों ने यहाँ स्वास्तिक बना रखी है। और मंदिर के बिल्कुल सामने ही आपको एक बहुत ही सुंदर सरोवर देखने के लिए मिलती है और इसे राधा रानी मानसरोवर कहा जाता है। तो चलिए अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। अभी आप श्री राधा रानी मानसरोवर के दर्शन कर सकते हो और देख सकते हो कि कितनी प्यारी और खूबसूरत सरोवर है ये। सो गाइस इस व्यू को पॉइंट आउट कीजिए और वाइब महसूस कीजिए इस जगह की कि कितनी खूबसूरत जगह है। और मतलब जो वाइब है ना भाई वो बहुत तगड़ी है यहाँ पे भाई। तो चलिए अभी मैं आपको इस स्थान के बारे में बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब बंसीवट में महाराज चल रहा था तो श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से रूठ कर इस स्थान पर आ गई और यहाँ पर आकर रोने लगी। तो कहा जाता है कि इस सरोवर का निर्माण ही उनके आंसुओं से हुआ है। और श्री राधा रानी को ढूंढते हुए भगवान श्री कृष्ण भी इस स्थान पर आए और उनको मनाया। सो गाइस मार्ट में स्थित भी अपने सभी स्थानों के दर्शन हो गए हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों जल्दी से ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।